साल 2025 में शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स ने इस साल अब तक करीब 9% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी में लगभग 10% की तेजी आई है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रदर्शन इससे भी कमजोर रहा है। हालांकि इसी दौरान कई चुनिंदा शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने एक ही साल में अपने निवेशकों की संपत्ति कई गुना बढ़ा दी। यहाँ हम 10 ऐसे मल्टीबैगर शेयरों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 2025 में अब तक बीएसई पर 1000% से भी अधिक का रिटर्न दे दिया है। पहला है आरआरपी सेमीकंडक्टर। आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर 2025 में 181.9 से उछलकर 10,984 तक पहुंच गए। साल 2025 में अब तक ये कंपनी करीब 5,821% बढ़ चुकी है। हालांकि इस मल्टीबैगर रिटर्न के बावजूद कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर है। हालिया नतीजों में कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव में रहा। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास केवल 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं और सेमीकंडक्टर यानी एआई बूम से उसका सीधा संबंध भी काफी कमजोर माना जा रहा है। कंपनी ने साल 2024 की शुरुआत में रियल एस्टेट से हटकर खुद को सेमीकंडक्टर से जोड़ने की कोशिश की थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद सेबी ने इस तेजी के पीछे किसी संभावित गड़बड़ी को लेकर जांच शुरू कर दी है। स्टॉक एक्सचेंजों ने भी आरआरपी के शेयरों में ट्रेडिंग को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तक सीमित कर दिया है। दूसरा है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग। साल 2025 में अब तक इस शेयर में करीब 5,269 की तेजी आ चुकी है। इसकी कीमत इस दौरान 2.92 रुपए बढ़कर 156.80 तक पहुंच गई। नवंबर 2025 में कंपनी ने फिलीपींस की पेरलस वाइल्ड फ्लोरेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ रणनीति साझेदारी की घोषणा की। यह समझौता एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी मोबिलिटी पर केंद्रित है। तीसरा है आरआरपी डिफेंस लिमिटेड। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 4,418% तक बढ़ चुके हैं। पहले यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स के नाम से जाने जाने वाली इस कंपनी के शेयर 20 रुपए 31 पैसे से 917 तक पहुंच गए। दिसंबर 2025 में कंपनी ने इजराइल की मैप्रोलाइट के साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और वेपन साइट्स के निर्माण के लिए रणनीतिक सहयोग की घोषणा की, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। चौथा है मिडवेस्ट गोल्ड। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 3,811% तक बढ़ चुके हैं। इस दौरान इसके शेयरों का भाव 1,111.57 रुपए से बढ़कर 4,580 रुपए तक पहुंच गया है। नवंबर 2025 में कंपनी ने श्रीलंका में अपनी स्टेप डाउन सब्सिडियरी गुड एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की, जो रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस पर काम करेगी। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 3,397% तक बढ़ चुके हैं। इस दौरान इसके शेयरों का भाव 37.78 रुपए से बढ़कर 1,322 रुपए तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक बनाने का करार और नवंबर में नॉर्वे की कंपनी से 220 मिलियन का टैंकर ऑर्डर मिलने से शेयर को जबरदस्त सहारा मिला। छठा है अरुणिस एडोब। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 1,770% तक बढ़ चुके हैं। इस दौरान इसके शेयरों की कीमत 7.61 रुपए से 142 रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी अब कालिन लिमिटेड के नाम से रीब्रांडिंग की प्रक्रिया में है। दिसंबर 2025 में बोर्ड ने 160 करोड़ से ज्यादा जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल इशू और एक रणनीतिक अधिग्रहण को मंजूरी दी। सातवां है जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 1,535% तक बढ़ चुके हैं। जीएचवी इंफ्रा के शेयरों का भाव इस दौरान 17.83 रुपए से बढ़कर 297.55 रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर 2025 में कंपनी को झारखंड के जमशेदपुर में सिविल और एमईपी कार्यों के लिए 109 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसने शेयरों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आठवां है श्री चक्रा सीमेंट। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 1,490% तक बढ़ चुके हैं। सीमेंट सेक्टर की इस कंपनी के शेयर इस दौरान 3.3 रुपए से बढ़कर 54.99 तक पहुंच गए, जिससे ये साल के बड़े सरप्राइज पैकेज में शामिल हो गए। नौवां है मर्दिया सैमयोंग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 1,280% तक बढ़ चुके हैं। इस दौरान इसके शेयर का भाव 8.35 रुपए से उछलकर 115.20 रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर 2025 में नई कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति से गवर्नेंस मजबूत होने की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया। 10वां है कोलैब प्लेटफॉर्म्स। साल 2025 में अब तक इस कंपनी के शेयर करीब 1,135% तक बढ़ चुके हैं। इस दौरान इसके शेयरों का भाव 15.76 रुपए से बढ़कर 190.90 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। नवंबर 2025 में कंपनी ने महाराष्ट्र में कोलैब सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई सब्सिडियरी शुरू की, जिसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एंट्री का रास्ता खुला।